धीरज का सामना करेंगे पुरुषोत्तम घटिया। सोचा समझा देखा पुश कर दिया, कोई रन नहीं, उसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति हुई है अभी। गण देवता ने 4 ओवर डाला अब तक। अब 10 रन उन्होंने बनाए। ये मुलानी वेदांग है, सागर 11 के अच्छे विकेट कीपर। अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं धनजी। देखिए उसका एक्टिंग, जिन्होंने टर्न कराने की कोशिश में पूरी तरह से चूके थे। ये वाइड करार दे दिया था, शॉट से ज्यादा थोड़ी सी बाहर, लेग स्टंप से काफी बाहर थी। अब दीपक मेहता के जरिए पहुंचा जा रही है परमार रमेश के हाथों। परमार रमेश ने अपना रनअप चालू कर दिया, दौड़ा, गेंद डाली, थोड़ी सी अंदर तरफ आई, मिस हुई, समझ नहीं पाए थे धनजी। अब वापिस बोलंग मार पे रमेश दीपक के जरिए पहुंचा रही है। नर्मदा स्टेडियम पर आज फाइनल मैच का मजा लेने के लिए जाफराबाद के नगरजनों आज घर से बहुत मूल्यवान समय लेकर निकले हैं। देखिए एक्शन रिप्ले धनजी का। अब जाफराबाद के लिए सीजन टूर्नामेंट अगली साल जो 92 के साल में 12-11 नीचे थे, ये 93 के साल में सागर 11 ने आयोजित किया। एक गेम रमेश की कट कराने की कोशिश में धनजी चूके और अपने पैर से टकरा के जाकर निकली गेंद। 1 रन, 12 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं घड़िया, अपना बल्ला चेंज कर रहा है। 5 ओवर जारी। चौथा ओवर जारी है। परमार रमेश घड़िया ने पुश कर दिया, भागने की कोई कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वहां पर महेश मौजूद था। अच्छी तरह से उस गेंद को उठा लिया वहां पर। वापिस दीपक के जरिए पहुंचाएंगे रमेश के हाथों। ओडेदरा एम्पायर के बगल से निकलते हुए रमेश उठा लिया है। उसी के साथ ये 6 रन। ये शानदार छक्का, आज यहां पहला सिक्सर लगाया हुआ है गड़िया। पुरुषोत्तम ने देख ही लिया था, आगे निकले। ये देखिए एक्शन रिप्ले, रमेश इस गेंद को डाला, किस तरह से रमेश गड़िया ने रमेश को पीटा है। ये उठा लिया, आगे आया, पूरा मरोड़ दिया शरीर को और उठा लिया है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। और ये महेश देखो खेल दिली, उन्होंने एम्पायर से पहले देख लिया था वो 6 रन ही है, और ये 6 रन। ये 18 पे पहुंचे गणदेवता। गढ़िया शानदार बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर गणदेवता की ओर से कर रहा है, और अच्छी खासी बैटिंग यहां पर उन्होंने दिखाई है। बहुत बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर अच्छा। रमेश को पीटा है। रमेश की ये गेंद देखा, सोचा समझे, गेंद बाहर की तरफ निकल रही है, खेलने की कोशिश नहीं। उसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। बहुत महंगा ओवर साबित हुआ ये परमार रमेश का। जीवानी कासमली, ये हालांकि हमारे सागर टीम के आधारभूत गोलंदाज। अब पूरी फील्डिंग का मुआयना कप्तान धीरज के हाथों है। धीरज चूके घड़िया समझ नहीं पाए, और अपना ये महेश राजीव गुरु है, उनका नेम प्लेट भी आया है, क्या बात है। 5 ओवर चालू है। धीरज अपना रनअप किया चालू, सागर छोर से कट कराने की कोशिश में वहीं की वहीं गेंद लुढ़काई थी, फिर भी महेश के जरिए पहुंचाई जा रही है बॉलिंग मार पे। धीरज हालांकि फास्ट बॉलर हैं कि उनकी गेंद पर वार करना बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है। देखना ये कि धीरज अपना रनअप चालू किया। ये एक्शन रिप्ले देखिए, कट कराने की कोशिश में वहीं की गेंद लुढ़काई थी, वहां जाकर देखिए कट कर दिया है। उसके साथ ये बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। धीरज का ये एक्शन रिप्ले
ये एक्शन रिप्ले के साथ साथ उन्होंने ग्लाउंस कर दिया था गढ़िया ने और भागे अपना रन बटोरने के लिए। धीरे 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 भागते हुए विकेट के ऊपर मुलानी चपका, तब तक तो बाउंड्री पार कर गई थी और ये 4 रन गढ़िया का। और चार रन वहां पर ये बाउंड्री किस तरह से पार कर गई। उनके पीछे रमेश भागे थे पर रमेश उनको कनेक्ट नहीं कर सके इस गेंद को। अब गढ़िया काफी फॉर्म के साथ अपनी टीम की तरह से खेलते हैं। गढ़िया पुरुषोत्तम अच्छे खासे गंदावते का ओपनिंग बैट्समैन है। 22 रन गंदेवता का। अब धीरज कुछ फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं किससे चेंज करना है किससे नहीं। अब आगे बुला रहे हैं रमेश को, अपना दौड़ना चालू किया। धीरू टू गढ़िया वहां पर पुश कर दिया, वहां पर महेश मौजूद था। ये गेंद धीरज की और बहुत काफी उछाली थी गेंद को, अपने कंधे के पास से निकली। गढ़िया ये कांजी है सागर 11 के, साखट कांजी, ये उप कप्तान है और उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत जहमत उठाई है। उन्होंने धीरज ने और कांजी, महेश, हिमांशु पारेख, मुलानी वेदांग, इस सब ने अच्छी खासी मेहनत करके उन टूर्नामेंट को सजाई है। गढ़िया वापस आ गए नॉन स्ट्राइक पर। भट्ट महेश को सामना करेंगे। गढ़िया ने पुश कर दिया था, भागा 1 रन के लिए। दूसरा रन, 2 रन करार बद मिले वहां पर। उन 2 रनों के साथ 25 पे पहुंचे गंदेवता। 6ठा ओवर जारी। भट्ट महेश वापिस एक बार और टर्न कर दिया है, वहां पर धीरज मौजूद था और भट्ट महेश वापिस उससे टर्न कराने की कोशिश में धनजी भागे 1 रन के लिए। 1 रन बटोर लिया, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन और 27 रन हुए गंदेवता का। थूक निकाला महेश। हर बार गेंद को पॉलिश करता है, गेंद पर नई नई विविधता चमक आए उस तरह से वो अपने मेहनत करके वो भट्ट के हाथों पहुंचाई। भट्ट तो गढ़िया चूके समझ नहीं पाए और वापिस बॉलिंग मार पे भट्ट महेश और सागर छोर से करेंगे। भट्ट महेश नर्मदा गेस्ट हाउस की ओर से अपना दौड़ना रनअप चालू किया। भट्ट टू गढ़िया तो भागे 1 रन के लिए और ये वहां पर कैच था ये, और कैच विकेट कीपर मुलानी वेदांग के ग्लोव से टकराती हुई निकली नीचे। अपने ड्राइविंग देखिए एक्शन रिप्ले है और महेश किस तरह से लपका गेंद को पकड़ने के लिए, फिर भी वो गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। कांजी उनके पीछे पीछे भागा था, मुलानी के हाथों से अपनी कैप नीचे आई और फिर भी वो कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत काफी ऊंची थी गेंद, समझ नहीं पाए किस तरह से हवा में बैलेंस नहीं आया गेंद का। वापिस अपनी जगह पे मुलानी वेदांग को शाबाशी देते हुए जीवानी कासमल उनके कंधे पे और उनके कैप, उनके ताज उनके सर पे लगाते हुए, और महेश उस गेंद को जब तक फील्ड करते कोई रन नहीं। 29 रन। हालांकि अब कासम दरबान के जरिए पहुंचाई। अब कासम दरबान अपना स्पेल चालू कर दिया है। ये लेफ्ट हैंड गोलंदाज है, बहुत अच्छा खासा बॉलर, और ये उसी के साथ ही उन्होंने बोल्ड कर दिया है। गढ़िया का 19 रन के अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर दरबान कासम लेफ्टिनेंट। पहली ओवर में उन्होंने आज पहली विकेट उठाई
बहुत अच्छी गोलंदाजी का नमूना यहाँ पर दरबान कासिम का। ये गेंद देखिए, एक्शन रिप्ले है उनका, किस तरह से उसे साफ बोल्ड किया है। और शाबाशी देते हुए कप्तान धीरज दौड़े अपनी जगह से और शाबाशी दी। और महेश और कासम देखिए किस तरह से सब मिलना जुलना है, सब शाबाशी देते हैं। और आज गढ़िया अच्छा शानदार 18 रन बनाकर वापिस पेविलियन में जा रहे हैं। शानदार बैटिंग का यहाँ पर प्रदर्शन, यहाँ पर गढ़िया ने शानदार एक छक्का भी लगाया था। बहुत बैटिंग का वहां पर सुपर नमूना। और मैदान के ऊपर सोलंकी दिलीप अब मैदान पे अपना हेलमेट अपने हाथ में लगाए हुए आए हैं। सोलंकी दिलीप अपना बल्ला कारपेट के ऊपर लगाए, हेलमेट पहनते हुए। और महेश राजगुरु पूरा आसमान का भी वो माहौल करते हैं। हमारे वीडियो कैमरा पब्लिक बहुत यहाँ पर आई हुई है। देखिए एक्शन रिप्ले भी करवाते हैं हम। देखिए ये पूरा माहौल देख रहे हैं। अब तैयार हो रहे हैं सोलंकी खेलने के लिए। सोलंकी पूरा फील्ड भी देख रहा है। अब दरबान कासम अपना बॉलिंग छोर पे जा रहे हैं। पारेख हिमांशु, एम्पायर लक्ष्मण भाई, नॉन स्ट्राइक पर है धनजी, भट्ट महेश कन्हैया की तरह अपनी पांव में आटे लगाए हुए खड़े हैं। अब दरबान कासम तैयार है। बाएं हाथ के गोलंदाज स्ट्राइक लेंगे। बाएं हाथ के बैट्समैन दिलीप सोलंकी 1 रन के लिए भागे, 1 रन पूरा किया। धनजी स्ट्राइक पर आए, 1 रन के साथ 30 रन हुए गणदेवता का। धीरज अपनी फील्ड पर जा रहे हैं धीरे धीरे। स्वागत इनके कप्तान दिलीप का ये पहले ही गेंद में पहला रन था। अब दरबान कासम का सामना करेंगे धनजी। धनजी ने एक टर्न कर दिया, 1 रन के लिए भागे और दूसरे रन के लिए भागना चाहते, वहां पर मौजूद थे फील्डर। सही दस्ताने विकेट कीपर के अंदर सीधा थ्रो आया, सीधा कोई दूसरा रन लेने का चांस ही नहीं। कासम की ये गेंद टर्न करना चाहा था, आगे आए, पुश कर दिया, कोई रन नहीं। हिमांशु मास्टर सुरेंद्र नगर के मामलतदार, उसी के साथ ये ओवर की समाप्ति 31 रन 7 ओवर। पहली सफलता मिली दरबान कासम को। पहली ओवर में अच्छी गोलंदाजी, अच्छी यहाँ पर उनकी सराहना करनी पड़ेगी दरबान कासम की। भट्ट महेश अब ये गेंद थोड़ी सी गेंद ओवर पिच गेंद आई, पुश करना चाहा, अपने पांव में टकरा के जाके महेश उनको जब तक गेंद को उठाते कोई रन नहीं। 31 रन गणदेवता के यहाँ पर आज 8वां ओवर जारी है। अब ये देखिए दीवार पे भी प्रेक्षकगण बैठे हुए हैं। सागर चौक से भट्ट महेश, ये गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, उसी के साथ ही धनजी साहब बोल्ड हुए, अपना लेग स्टंप का चकला लेके चली गई। भट्ट महेश को ये पहली सफलता उनकी और सागर के ये दूसरी और गणदेवता का दूसरा झटका। ये एक्शन रिप्ले देखिए भट्ट महेश का, किस तरह से उन्होंने गेंददारी थी और लेग स्टंप से थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद को निकालते चकला छूट कर चली गई। एक्शन रिप्ले जैसे शेर को मारने के लिए दौड़े, इस तरह से उन धनजी को उन्होंने बोल्ड कर दिया है, साफ बोल्ड किया है। लेग स्टंप का चकला छू कर चली गई और चीख उठे सागर 11 शाबाशी देते हुए भट्ट महेश को। ये धनजी 8 रन बनाकर वापस पेविलियन में लौटे। ये गणदेवता को दूसरा झटका, 31 रन पे 2 विकेट। एम्पायर लक्ष्मण भाई और इधर सब अपनी विकेट गिरने के बाद खुशनु का जो वातावरण फैल जाता है, उस तरह से सागर 11 में ये खुशनु का वातावरण फैला है। 2 विकेट अच्छी खासी ओपनिंग को वापस पेविलियन में की है। अब ये शैलेश गोसाई
हालांकि बहुत अच्छा खासा बैट्समैन है। हालांकि वो हर दफा अच्छी ही खेल उन्होंने प्रदर्शित किया है टूर्नामेंट का, और वो अपना स्ट्राइक संभालने के लिए चले हैं। ये 9 ओवर जारी, स्ट्राइक गार्ड ले लिया एम्पायर से। भट्ट महेश अपना फील्डिंग देख रहे हैं और सजावट किया और अपना रनअप चालू कर दिया है। अब तैयार है सामना करने के लिए। गोसाई पुश करना चाहा, अपने पैरों में जाके टकराई, मना कर दिया दिलीप को। भागना नहीं, क्योंकि वहां पर महेश मौजूद था, भागने का मौका ही नहीं था। एक रन से भी रोक पाए और वापिस बॉलिंग मार के भट्ट महेश गेंद को सवारी अपने हाथों में। सागर से गोलंदाजी करेंगे। अपना रनअप चालू किया, 1 2 3 4 5। ये एक्शन रिप्ले देखिए, फटकाने की कोशिश में चूके 1 3। ये हिमांशु पारेख, जिनकी खुशियों में आज सागर 11 की खुशी हो सकती है, और आज वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भट्ट महेश की ये गेंद सामना करेंगे। अब शैलेश गोसाई डाइव करना चाहा था, लेग स्टंप से थोड़ी सी छोड़ के इसे वाइड करा दिया एम्पायर ने, और कनेक्ट करने से बाहोशी ये मुलानी वेदांती है, उन्होंने बहुत बेहतरीन कनेक्ट करते हैं, कभी डाइविंग करके भी कनेक्ट कर लेते हैं, छोड़ते नहीं। 32 रन हुए, 9वां ओवर। भट्ट महेश तैयार है। अब ड्राइव करना चाहा, पूरी तरह से चूक के समझ नहीं पाए और तालियां बजाते हुए परमा रमेश और हिमांशु पारेख शाबाशी देते हुए अच्छी गोलंदाजी करने के वक्त पर वो सब सागर 11 के शाबाशी देते हैं सब बॉलर को। दरबान कासम को वापस अपना बॉलिंग सिलसिला पे जारी रखेंगे, चिंगम मुंह में चबाए हुए। दरबान कासम गेंद को सवारी अपने हाथों में, अपना ताज निकाल कर एम्पायर के हाथों भेज दिया और अपनी गेंद को मालिश करते हुए अपने बॉलिंग मार पे। दरबान कासम चिंगम चबचबाए हुए अब अपना गेंद किस स्टाइल से पकड़ता है, और सोचा देखा है फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, अब भागे। बाएं हाथ के गोलंदाज पुश करना चाहा था, घूम कर उसके साथ ये वाइड करा दिया एम्पायर लक्ष्मण भाई ने। ये देखिए सागर 11 का बोर्ड लगाया है किसी ने गंदे तक का, और ये पूरी तरह से चूके वापिस दिलीप का, और बैट और बल्ला का संगम नहीं हो पाते हैं। बाएं हाथ के बॉलर है, बाएं हाथ के गोलंदाज, फिर भी ये मिस कनेक्ट हो जाता है कनेक्शन। अब 35 रन पे गंदुता, 33 पे 2 विकेट। दरबान कासम का सामना करने के लिए तैयार है। अब बाएं हाथ के गोलंदाज, बाएं हाथ के बैट्समैन दिलीप उठान कर दिया, 1 रन के लिए भागे बैट्समैन और 1 ही रन मिले, 1 रन मुकम्मल किया। दिलीप का 2 रन। अब तैयार है शैलेश गोसाई, सामना करेंगे दरबान कासम का। चोटी चपचपाई ऊंची हुई और उसके साथ से साफ बोल्ड कर दिया शैलेश गोसाई को। 0 रन पे वो आज लौटे हैं। एक्शन रिप्ले देखिए दरबान कासम का। दरबान कासम अच्छे खासे बॉलर है, उनकी गेंद को अगर समझी नहीं जाए तो समझ लो कि विकेट पे खतरा हो सकता है। उसी के साथ ये देखिए एक्शन रिप्ले उनका, ये एक्शन के साथ साथ उन्होंने ये गेंद को थोड़ी सी लेग स्टंप पर डाली थी, अंदर की तरफ आई और पूरी तरह से ड्राइव करना चाहा था, चूके और ये साफ बोल्ड आउट हुए। शैलेश गोसाई ऑफ स्टंप लेकर चली गई। ये तीसरा झटका और कासम के हिस्से में पहुंची। 2 विकेट आज 2 शिकार दरबान कासम ने किए हैं। शैलेश गोसाई बिना कोई रन बनाए वापिस पेलन में लौट रहे हैं। एम्पायर ओडेदरा विकेट को ठीक करते हुए कांजी इनके पास। अब मैदान पर उतरे हैं चौहान राजेश चौहान अब शैलेश गोसाई का स्थान लिए जा रहे हैं। ये देखिए स्कोर कार्ड, गण देवता 11, धनजी बामणिया, बोल्ड बाय कासम,
परसोत्तम गठिया, LBW बॉल बाय भट्ट, शैलेश गोसाई बॉल्ड बाय कासम। कासम का सामना करने के लिए तैयार, चूके विकेट कीपर चोखन ने निगरानी रखते हुए मुलानी वेदांग कोई गलती नहीं करते, अपने दस्ताने में सही उठा लेते गेंद को, जैसे कोई गेंद को मिस और बैट्समैन को कोई मौका नहीं देते आगे बढ़ने का। ऐसे चौखन ने विकेट कीपर मुलानी वेदांग अब बॉलिंग करेंगे कासम। एक्शन रिप्ले था, हिमांशु पारेख वहां पर चौकी निगरानी रखे हुए, महेश राजगुरु हर गेंद पर वार करने की कोशिश करेंगे, कासम में तो खतरा हो सकता है। कासम की गेंद बाएं हाथ से गोलंदाज पुश कर दिया, सोचा समझा देखा, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, गेंद को पुश करना चाहा था, पुश ही कर दिया, राजेश ने समझा था। ये इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। ये देखिए आज जफराबाद की सारी पब्लिक आज मैदान पर चंदू मेडिकल स्टोर, देखिए उसका एडवर्टाइज, चंदू मेडिकल स्टोर देसी तथा विलायती दवाना व्यापारी, मेन बाजार जाफराबाद जिलो अमरेली, सारी दवाओना व्यापारी चंदूभाई मेडिकल स्टोर, शामजी भाई चंदू मेडिकल के मैनेजर। आज चंदू मेडिकल की ये एडवर्टाइज, चंदू मेडिकल जफराबाद के लिए फेमस है और हर तरह की दवा, हर तरह की दवा वहां पर मिलती है। और जाइए जफराबाद मेन बाजार चंदू मेडिकल स्टोर, भगवती कटलरी निशा में, आप अजंता इलेक्ट्रिक्स निशा में चंदू मेडिकल स्टोर, देसी तथा विलायती दवाना व्यापारी, मेन बाजार जाफराबाद जिल्लो अमरेली, सारी અને સુગસ્થ દવાઓને સાચવીને રાખનાર। अब माइक्रोफोन ले रहे हैं हम मैदान पे नर्मदा स्टेडियम पर। ये कंप्यूटर की खराबी की वजह से इसको स्कोर गलत लिखा है, माफ करना हमें। आप दिलीप सामना करेंगे, कट किया, 1 रन के लिए भागे, पॉपिंग स्क्रीन में पहुंच गए थे और अपनी टांग जमीन पे गिराते हुए वेदांग गेंद को कलेक्ट किया। दिलीप पहुंचे 3 रन पर। भट्ट महेश का सामना करेंगे राजेश चौहान ने पुश कर दिया, वहां पर हिमांशु मास्टर मौजूद था, वहां पर 11 ओवर चालू, 34 रन, 34 रन। भट्ट महेश अब गोलंदाजी करेंगे। ये गेंद थोड़ी सी बाहरी तरफ से फटने की कोशिश में वेदांग आए और कासम दरबान और भट्ट महेश के बीच कुछ सलाह मशवरा किस तरह से गेंद को डाली जाए। देखिए पोजीशन डीडी का साइंटिफिक दीपक मेहता, देखिए किस तरह से अपने मूड जमाए हुए बैठे हैं भट्ट महेश। अगली गेंद उसका वार करेंगे दिलीप, चूके अपने सही दस्ताने में उठाते हुए मुलानी वेदांग, अपनी पाँव की एक्सरसाइज करते हुए चौहान राजेश। अब वापिस बॉलिंग मार पे भट्ट महेश सागर छोर से गोलंदाजी करेंगे, बहुत ही अच्छे गोलंदाज है भट्ट महेश ने अपना रनअप चालू किया। 1 2 3 4 5 6, ये गेंद थोड़ी सी पुश की, 1 रन के लिए भागे, उनके पीछे पीछे भाग रहे रमेश या ताकि वो बाउंड्री पार कर दी। इसके साथ ये 4 रन एम्पायर उड़ाद्रा करार किया उन दिलीप का 4 रनों के साथ स्कोर हुआ है 7। ये एक्शन रिप्ले उनका है। हल्के से किसी वार करना चाहता और किस तरह से दिलीप ने इस गेंद को मोड़ दिया था, स्लिप और गले के बीच से उन्होंने कट कराए हुए निकाल दिया 4 रन के लिए। गंदेवता का स्कोर हुआ है 38 रन, 34 पर से 4 रन मिलकर
उसके बाद 38 रन। दिलीप पहुंचा 7 रन पे। रमेश की लंबी रनअप लगाई थी, फिर भी वो बाउंड्री पार कर गई। किस तरह से देखिए, एक्शन रिप्ले है वहां पर। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। अब तैयार है पूरा फील्डिंग का मोहिना कर। 12 ओवर जारी। भट्ट महेश को लॉन्ग ऑन पर लगाया है और दरबान कासम संभाले हुए अपना बॉलिंग सिलसिला। चीकम अपने मुंह में चबचबाए जा रहे हैं। भागे बाएं हाथ के गोलंदाज ये थोड़ी सी नीचे आई, समझ नहीं पाए, अपने और उछाल आती सीधी अपने बदन पे जाके टकराई और थूक लगाकर महेश राज्यगुरु पॉलिश करते हैं। गेंद पर नई विविधता चमक लाते हैं और कासम को यही आदेश देता है कि किस तरह से भी तुम बटोरो और मैन ऑफ द सीरीज का हकदार बनो। उसका एक लक्ष्य था, उनको विकेट किस तरह से बटोरी जाए। कट कराने की कोशिश में चौहान राजेश समझ नहीं पाए दरबान कासम को। दरबान कासम बाएं हाथ के गोलंदाज, उसकी हर गेंद अंदर की तरफ घुस रही है, कभी बाहर निकालती है, कभी नीचे रखाता है, कभी उछालता है और उनके हर गेंद पर प्रति गेंद पर वो अपनी विविधता ला रहे हैं। गेंद पर अब स्ट्राइक पर है चौहान राजेश। अपना बल्ला हड़ाया, ड्राइव किया, 1 रन के लिए भागे। राजू पहुंचे 2 रन पर। गणदेवता 39 पर। दरबान कासम अपने बॉलिंग मार पे गेस्ट हाउस छोर से गोलंदाजी करेंगे। दरबान कासम अपनी सर की बाल बिखरे हुए, सर पे सफेद पट्टा लगाया हुआ, भागी। थोड़ी सी कट करा के अंदर की तरफ निकली। दिलीप उसे समझ नहीं पाए, सही दस्ताने में उठाते हुए मुलानी वेदांग काफी चौकन्नी निगरानी रखे हुए कीपिंग करते हैं। और हाँ, इशारा कुछ राजेश का था, उसका इशारा महेश कुछ कर रहे हैं उनको कि हेलमेट उन्हें चाहिए, क्योंकि काफी गेंद पर उछाल है। दरबान कासम की ये गेंद सोचा समझा समझ नहीं पाए, थोड़ी सी वापस अपने दस्ताने में उठाते हुए मुलानी वेदांग, कोई गलती नहीं की उन्होंने। अब स्ट्राइक पर तैयार है दिलीप सोलंकी। अब चौहान राजेश, दरबान कासम सामना करेंगे दिलीप को गेंद डालेंगे। 1 रन के लिए भागे दिलीप, वहां पर मिस फील्ड और दूसरे रन के लिए भागने और 2 रन पूरा किया, मुकम्मल कर लिया 2 रन। तीसरे रन के लिए भागना चाहते थे, मना कर दिया चौहान राजेश ने। दिलीप पहुंचा 9 रन पे। उसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 41 रन गणदेवता का। अब ये हिमांशु मास्टर सुरेंद्रनगर के मामलतदार साहब आज नर्मदा के और जफराबाद के आखिरी टेस्ट खेलते हुए अब आखिरी एक दिवसीय मैच हिमांशु मास्टर का है आज का, क्योंकि वो हमारा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये गेंद भट्ट महेश का भागना चाहा था, वहां पर उन्होंने ये एक्टिंग से थ्रो कर दिया। गलती की है भट्ट महेश ने और 1 रन भाग नहीं हो सकता था, वहां पर 1 रन हुआ और 1 रन के साथ गणदेवता का स्कोर पहुंचा 42 पर। राजू पहुंचे 3 पर। दिलीप पहुंचे 10 रन पे। अब स्ट्राइक पर है चौहान राजेश, अपनी हेलमेट लगाई है, अपने सर पे लगा दिया है, उछाल है गेंद पर। अब देखना चाहेंगे भट्ट महेश का सामना करने के राजू के पुश करना चाहा था, वहां पर हिमांशु मास्टर मौजूद, गेंद को कनेक्ट किया, फील्ड किया, कोई रन नहीं। स्टाइलिश बैट्समैन चापराज अब स्ट्राइक पर है, तैयार है भट्ट महेश को सामना करने के लिए। भट्ट महेश ने इस गेंद को डाला, पूरी तरह से सोचे समझा देखा,
और गेंद थोड़ी सी जा रही है बाहर, निकलने दिया। विकेट कीपर मुलानी ने अपने दस्ताने में उठाया और वापस बॉलिंग मार के भट्ट महेश का ये गेंद उससे ड्राइव करना चाहा था, पूरी तरह से चूके। और देखिए कि विकेट